नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी एंड लास्ट लेक्चर से दोस्तों हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमने भारत के सभी राज्य और क्या क्या हमारे मेन पॉइंट्स है वो देखे थे। आज दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आगे। जैसा कि भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 5 देश आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो भारत ही हो गया, उसके साइड में यानी उसके अगर हम पश्चिम की तरफ बात करें तो पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान है, बट वो जो ड्यूरेंट रेखा है जिससे भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, वो अब क्या है, वो अब पाकिस्तान में है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो पहला देश भारत हो गया, दूसरा पाकिस्तान, देन अगर हम पूर्वी साइड आ जाएं तो नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। तो ये पांचों देश किसमें सम्मिलित है? भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों, भारत के 9 राज्य है। 9 राज्य किससे? तटरेखा से लगे हैं। अगर हम बात करें इंडियन मैप की तो सिर्फ 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, यानी 9 राज्य मतलब वाटर बॉडी से कहीं ना कहीं टच हैं। सबसे बड़ा है गुजरात, ये देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा लंबी तटीय रेखा किसकी है? गुजरात की। दूसरा कौन है? महाराष्ट्र। तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, देन तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश। दोस्तों, गुजरात पे की सबसे लंबी तटीय रेखा है और दूसरे नंबर पे सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? आंध्र प्रदेश, देन ओडिशा, देन कोलकाता। ठीक है, तो ये हमारे राज्य है किससे लग रहे बना रहे हैं? तट रेखा। और सबसे छोटी तट रेखा किसकी है दोस्तों? गोवा। क्लियर? तो सिर्फ 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं हमारे भारत के। क्लियर? नेक्स्ट, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की सबसे सर्वाधिक लंबी तटरेखा है, मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद किसकी है? आंध्र प्रदेश की। और सबसे छोटी गोवा की। नेक्स्ट, पाकिस्तान एवं भारत की सीमा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? कश्मीर, ये बेसिकली कश्मीर नहीं, लद्दाख भी है अब इसमें। ठीक है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, यानी 3 राज्य कर रहे हैं और 2 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश टच कर रहे हैं किसको? पाकिस्तान को। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहां से लद्दाख कर रहा है ये वाला एरिया, हालांकि ये क्या कहते हैं, ये पीओके का एरिया है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान में इसको आजाद कश्मीर भी बोला जाता है और इंडिया उसको क्या बोलता है? गुलाम कश्मीर। ठीक है, ये जो पीओके वाला एरिया, ये इतना एरिया किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, दूसरा जो यूनियन टेरिटरी कौन सी है? जम्मू कश्मीर। और बाकी राज्य 3 है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी किससे रेखा मिला रहे हैं? पाकिस्तान से। चाइना की बात करें, चाइना दोस्तों कहां कहां से लगा हुआ है? लद्दाख से लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी से ये मिला हुआ है। कौन? चाइना। ठीक है दोस्तों। भारत एवं चीन की सीमा, जम्मू कश्मीर नहीं है दोस्तों, अब लद्दाख है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये किससे मिल रहे हैं? चाइना से मिला रहे हैं सीमा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, नेपाल से देखें तो कौन कौन है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। क्लियर? भूटान से सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, आसाम भी है, त्रिपुरा है। त्रिपुरा को तो दोस्तों बांग्लादेश ने तीनों तरफ से घेरा हुआ है। ये देखिए, ये बांग्लादेश की सीमा यहां तक है, ये वाली। ठीक है, ये वाली बांग्लादेश की सीमा है। ठीक है, और ये वाला राज्य क्या है? ये त्रिपुरा है। तो इधर से भी घेरा हुआ है, यानी उत्तर से भी घेरा हुआ है, पश्चिम से भी घेरा हुआ है और दक्षिण से भी घेरा हुआ है। किसने? बांग्लादेश ने। कौन से राज्य को? त्रिपुरा को। क्लियर? तो ये सभी राज्य किससे मिल रहे हैं? बांग्लादेश से। अगर म्यांमार की बात करें तो कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश मिल रहा है, नागालैंड मिल रहा है, मणिपुर मिल रहा है और मिजोरम। ये 4 राज्य किससे मिला रहे हैं स्थल सीमा? म्यांमार से। क्लियर? तो अगर टोटल
टोटल राज्यों की बात करूं तो दोस्तों टोटल राज्य हैं 15 जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री मिला बनाते हैं, ठीक है, यानी दूसरे देशों से बाउंड्री लग रही है जिनकी, और 2 यूनियन टेरिटरीज की, तो टोटल कितना हो गया 17। तो 15 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के इस क्या बना रहे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे हैं दूसरे देशों से। क्लियर दोस्तों इतनी बात। म्यांमार के हमने देख ही लिया है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश से भी हमने देख लिया है, मिजोरम, त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेरा हुआ है, ठीक है, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। क्लियर। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश से सीमा से जुड़ते हैं, जिसमें से 15 क्या है, राज्य हैं, और 2 क्या है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत में राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम बांग्लादेश से नहीं मिलती। दोस्तों एक क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो आप ध्यान रखेंगे किस किस की नहीं मिल रही है। सिक्किम की नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए सिक्किम सिर्फ इतना है जो सिर्फ भूटान और नेपाल से मिला रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कल मैंने आपको बताया था 32 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था, या फिर चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं, तो ये देखिए वेस्ट बंगाल का यहाँ पे आ रहा है, तो इसी वजह से सिक्किम की नहीं मिलती बांग्लादेश से, ठीक है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश तो काफी दूरी हो गया क्योंकि असम ही आ गया यहाँ पे, ठीक है, असम की, अरुणाचल प्रदेश की नहीं मिलती। सेम ऐसी नागालैंड, मणिपुर की नहीं मिलती। क्लियर। नेक्स्ट, 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है, मैं आपको बता चुका हूं। संकोच नदी, दोस्तों संकोच नदी यहाँ पे आती है, ठीक है, यहाँ पे आती है, ये अरुणाचल प्रदेश से इधर को असम के बाउंड्री को। तो संकोच नदी से कौन कौन से राज्य अलग हो रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम, तो इन दोनों की सीमा के बीच कौन सी नदी है, संकोच नदी। क्लियर। दोस्तों अब दर्रे स्टार्ट करते हैं हम। दर्रे होते हैं बेसिकली, जैसे अगर आप कभी पहाड़ी इलाके पे गए हो तो पहाड़ी इलाके के बीच में जैसे पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ ऐसे होते हैं, तो ये बीच में एक जो रास्ता बना हुआ होता है उसी को क्या बोला जाता है, दर्रा या फिर पासिस बोला जाता है, ठीक है। और ये बनता कैसे है दोस्तों, आप जानते हैं पहाड़ों के ऊपर क्या जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है, यानी ग्लेशियर्स हैं। जब वे पिघलते हैं तो वो नदियों तो जब वो पिघलते हैं तो क्या होता है, वो पिघल के जो पानी है उनका इन पहाड़ों में से अपना रास्ता बनाते हुए आ जाता है, तो उसी वजह से पहाड़ कट कट के रास्ता बन जाता है, तो वो रास्ता आने जाने के लिए भी यूज होता है, इसी वजह से उनको पासिस या दर्रा बोला जाता है। और अलग कारण है, एक तो नदियों का कारण हो गया पहला कि दर्रे बनने का, कि नदियां बना देती हैं दर्रे यानी पासिस। दूसरा हो गया दोस्तों भूकंप या ज्वालामुखी फटना, या फिर आप जानते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, जब वे आपस में मिलती है तो पहाड़ बन जाते हैं, और दूर दूर हटती है तो रिफ्ट घाटी बन जाती है ना। तो वो दूर दूर हट गए तो एक नीचे दबा हुआ हिस्सा बन गया, तो वो दबा हुआ हिस्सा क्या काम करेगा, एक दर्रे का यानी पास का काम करेगा। इसी वजह से हमारे क्या निर्माण होते हैं, दर्रों का निर्माण होता है। क्लियर। तो दोस्तों हमारे भारत में काफी सारे दर्रे हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं दर्रों से। दोस्तों जरजिला दर्रा, जोजिला दर्रा कहाँ पे है, अगर हम मैप पे देखें तो यहाँ पे है दोस्तों जोजिला दर्रा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जोजिला। ये यहाँ से कौन सी नदी पास हो रही है, अभी हम नदियां भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इंडस नदी पास हो रही है। कौन सी नदी पास हो रही है, इंडस या सिंधु नदी, जिसको आप सिंधु नदी भी बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ से पास होकर के कहाँ जा रही है, पाकिस्तान में होते हुए इधर आकर के गिरती है अरेबियन सॉ में। क्लियर। तो जोजिला दर्रे पे कौन सी नदी है, इंडस नदी की वजह से कौन सा बना, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट सतलज दोस्तों यहाँ पे आती है, क्योंकि सबसे ऊपर कौन सी बहती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद कौन सी बहती है, झेलम के बाद कौन सी बहती है, चेनाब के बाद कौन सी बहती है, यहाँ पे रावी भी है, और साथ में कौन सी है, सॉरी यहाँ पे व्यास नदी है, एंड देन साथ में कौन सी है, सतलज है, ठीक है। तो ये सतलज नदी यहाँ पे आ रही है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, शिपकिला, ठीक है, शिपकिला दर्रा। तो शिपकिला दर्रा क्या पे, शिमला को किससे जोड़ रहा है, चाइना से जोड़ रहा है, तो यहाँ पे सतलज पे कौन सा बन गया, शिपकिला दर्रा। क्लियर। ठीक है दोस्तों, तो जोजिला दर्रे पे किसका निर्माण की वजह सिंधु नदी के से निर्माण हुआ,
ठीक है, शिपकेले दर्रे का निर्माण कैसे हुआ? सतलज नदी से, जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और जोरजिला कहाँ था? लद्दाख में। क्लियर। एंड जैपलेला दर्रा, दोस्तों जैपलेला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में कौन सी नदी आ रही है? तिस्ता नदी। ठीक है, तिस्ता नदी। तो तिस्ता नदी द्वारा जैपलेला का निर्माण हुआ। ठीक है, वो तिस्ता नदी सिक्किम में आते हुए कहाँ जा रही है? वेस्ट बंगाल को होते हुए जा रही है। क्लियर। नेक्स्ट, लद्दाख क्षेत्र में दोस्तों काराकोरम दर्रा है। ठीक है, अब ये काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? ये भी देख लेते हैं हम। ये काराकोरम दर्रा दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ लद्दाख में। ठीक है, यहाँ पे काराकोरम दर्रा है। ये दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है भारत का। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, यानी काराकोरम पास, जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में। सबसे ऊंचाई पे स्थित है। सबसे ऊंचा दर्रा कितना? 56-24 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ से चाइना को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है, यानी यहाँ से पास को होते हुए कहाँ निकल जाते हैं हम? चाइना। ठीक है। नेक्स्ट, बुर्जिल दर्रा दोस्तों श्रीनगर में है, जो किससे जुड़ रहा है? गिलगित से जुड़ रहा है। अब ये गिलगित दोस्तों हालांकि इंडिया में ही होना चाहिए था इसको, बट आप जानते हैं इतना हिस्सा किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। अब ये श्रीनगर ये रहा, और यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये दर्रा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ दर्रा है। हालांकि ये दर्रा लद्दाख जम्मू कश्मीर की सीमा तक भी जा रहा है। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है? यहाँ पे बलिस्तान पाकिस्तान वाला। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? किससे जोड़ रहा है? ये श्रीनगर को किससे जोड़ रहा है? बलिस्तान वाले पार्ट से जोड़ रहा है, जो कि पाकिस्तान के पास है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास है। ठीक है, वाला हिस्सा है ये। किससे जोड़ रहा है? गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान वाले को। नेक्स्ट, बनिहाल दर्रा दोस्तों जम्मू से श्रीनगर को जाने वाला मार्ग गुजरता है, यानी जो बनिहाल दर्रा है वो भी जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन कहां से है? जम्मू से श्रीनगर को जोड़ रहा है ये वाला पास। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, शिपकिला दर्रा। शिपकिला मैंने आपको बता ही दिया कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी से बना? सतलज नदी से बना। ठीक है, शिपकिला दर्रा कैसे बना? सतलज नदी से बना, जो कि शिमला से कहां को जोड़ रहा है? तिब्बत को जोड़ रहा है। अगर आपको तिब्बत पता है तो अच्छी बात है, वरना ये देखिए ये रहा शिमला, और ये रहा यहाँ पे तिब्बत वाला एरिया। ठीक है, ये इतना बड़ा क्या है? तिब्बतीय पठार है। ठीक है, तो यहाँ से शिमला से यहाँ तक कौन सा है? शिपकिला दर्रा। क्लियर हुई बात दोस्तों इतनी? अब नेक्स्ट दोस्तों हम कुछ और प्रमुख दर्रे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं काराकोरम दर्रा, जो कि विश्व का नहीं, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ठीक है, ये कहाँ पे है? लद्दाख में है, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये अब कहाँ पे है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। नेक्स्ट है जोरजिला दर्रा। जोरजिला भी मैंने बताया, जो कि सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है, वो भी कहाँ पे है? ये भी लद्दाख में ही है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, पीर पंजाल। दोस्तों पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही है, और बुर्जिल दर्रा भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। तो ये तीनों दर्रे किसमें? जम्मू कश्मीर में। एक बार मैप में भी देख लेते हैं हम। आप जानते हैं काराकोरम कहाँ पे है? यहाँ पे है, जो कि लद्दाख में है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जो कहाँ पे को जा रहा है? वो चाइना में जा रही है वहां से सड़क। नेक्स्ट, जो सिंधु नदी द्वारा बन रहा था, कौन सा था वो? जोजिला दर्रा, वो यहाँ पे है कहीं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा हमने बुर्जिल दर्रा, जो कहाँ से? श्रीनगर से बलिस्तान पाकिस्तान वाले रास्ते में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जम्मू से श्रीनगर को हमने बनिहाल पढ़ा। ठीक है, और एक पीर पंजाल और है जो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये तीनों कहाँ पे आ रहे हैं? जम्मू कश्मीर में। बाकी जोजिला एंड काराकोरम कहाँ पे है? लद्दाख में। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों शिपकिला दर्रा, जो कि कहाँ? सतलज नदी द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि किससे जोड़ रहा है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट रोहतांग और बाड़ा लाचारा दर्रा भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में दोस्तों तीन है, लिपुलेख, माना और नीति। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, सिक्किम में दोस्तों नाथुला और जैपलेला। जैपलेला तिस्ता नदी द्वारा था, है ना। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों तीन है, बोमडला, यंगयाप और दिफू दर्रा, और सिर्फ एक है मणिपुर में, जिसका नाम है तुजू दर्रा। क्लियर दोस्तों इतनी बात? नेक्स्ट है दोस्तों भारत का भौतिक स्वरूप। दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था, यानी फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया कौन कौन से थे? छह
6 भागों में हमारा भारत बटा हुआ है। कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर है हिमालय, सबसे उत्तरी पार्ट में हिमालय है, जिसके हमने 3 पार्ट पढ़े थे, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। उसके बाद है दोस्तों उत्तरी मैदान, किसके द्वारा बनाया जाता है? गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा। नेक्स्ट मरुस्थलीय प्रदेश, यानी जो थार डेजर्ट, राजस्थान गुजरात वाला पार्ट है वो हो गया। ठीक है, प्रायद्वीपीय पहाड़, यानी जो दक्षिण भारत है वो कैसा है? पठार मतलब उठा हुआ है, तो उसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, या फिर डेक्कन प्लेट्यू जो है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों समुद्र तटीय मैदान, यानी जो उसकी तटरेखा है। ठीक है, तटरेखा के साइड में क्या है? पश्चिम में देखें तो वेस्टर्न घाट है, और ईस्ट में देखें तो ईस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों द्वीपीय समूह। हमने 2 तरह के द्वीपीय समूह पढ़े थे, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। अब इसको और थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेते हैं इनकी एक एक करके। ठीक है दोस्तों, एक और बार देख लेते हैं। ये सभी क्या हैं? ये सारी माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, हिमालय हो गई सबसे पहले, तो ये देखिए हिमालय है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अरावली की पहाड़ियां हैं, जो कि राजस्थान वाला पार्ट है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी कैसे हैं? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, है ना। नेक्स्ट विंध्या रेंज दोस्तों, यहाँ पे मध्य प्रदेश वाला एरिया आ गया, थोड़ा स्ट्रेच, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाला। उसके नीचे क्या है? यहाँ पे सतपुरा की पहाड़ियां हैं। ठीक है, और विंध्या रेंज जो विंध्याचल की सबसे ऊंची पहाड़ी अमरकंटक की यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, एंड अमरकंटक की पहाड़ियां क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर इसके हम पश्चिम में देखें तो कौन सी जा रही है? इधर से नर्मदा जा रही है। ठीक है, ऊपर से कौन सी जा रही है? ऊपर से दोस्तों सोन नदी जा रही है। एंड अगर हम नीचे देखें तो नीचे कौन सी जा रही है? महानदी। तीनों नदियां यहीं से निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गई सतपुरा की पहाड़ियां। उसके बाद दोस्तों वेस्टर्न घाट शुरू हैं, और ये पूरा डेक्कन प्लेटियो जितना भी आपको दिख रहा है, यानी प्रायद्वीपीय पहाड़ है, पठार है सॉरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अन्नामलाई है, और अन्नामलाई में ही अनायमुडी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपको पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी है? वो कंचनजंगा, जो यहाँ पे है सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, हालांकि जो सबसे ऊंची पहाड़ियां है, अगर पूरे भारत की बात करें, ये पीओके वाला क्षेत्र है ना, इसमें है दोस्तों। कौन सी है? K2 गॉडविन, जो कि कहाँ पे आती है? लद्दाख में आती है। ठीक है, लेकिन वो अभी पाकिस्तान के पास है वो हिस्सा। इसी वजह से जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा, जो कहाँ पर है? सिक्किम में। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, अगर दक्षिण भारत की, यानी ये दक्षिण भारत यानी विंध्या रेंज जो है वो क्या कर रहा है? वो उत्तर और दक्षिण भारत को एक दूसरे से अलग कर रहा है, यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को। तो अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आ जाए तो कौन सी है वो है अनायमुडी, जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की एक सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, या फिर अगर दक्षिण भारत आ जाए या फिर प्रायद्वीपीय भारत आ जाए। प्रायद्वीपीय भारत दोस्तों इतना ही है, यानी जो दक्षिण भारत है वो ही प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि यही तीनों तरफ से घिरा हुआ है समुद्र से। ठीक है, पानी वाटर बॉडी से अरेबियन सी, नीचे से इंडियन ओशन, साइड से बे ऑफ बंगाल, इन तीनों से घिरा हुआ है। इसी वजह से प्रायद्वीपीय पठार की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी, जो अन्नायमलाई पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। क्लियर दोस्तों इतनी बात। नेक्स्ट नदर्न प्लेन, यानी उत्तरी मैदान। मैंने बताया कौन कौन से थे उत्तरी मैदान? जो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इतना पार्ट किसका है? ये पूरा किसका है? ये उत्तरी मैदान यानी नदर्न प्लेन्स का है। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन डेजर्ट आप जानते ही हैं, मरुस्थल, ये थार डेजर्ट वाला पार्ट है। ठीक है, गुजरात और कौन सा? राजस्थान वाला। ठीक है, पेनिसुलर प्लेट्यू, ये पेनिसुला है, यानी ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। पठार कौन सा? ये डेक्कन प्लेट्यू पूरा का पूरा स्ट्रेच्ड है यहाँ तक का। ठीक है, झारखंड वाला, ओडिशा हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश आ गया, यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया, देन कर्नाटक आ गया। क्लियर, ये सारा पार्ट किसका है? डेक्कन प्लेट्यू का है। ठीक है, इसी में ही थोड़े छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं, जैसे झारखंड ओडिशा वाली साइड हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिल जाता है। छत्तीसगढ़ और क्या कहते हैं ये मध्य प्रदेश के आसपास हमें मालवा प्लेट्यू देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसी का ही पार्ट है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट तटीय मैदान। तटीय मैदान कौन सा? ये कोस्टल एरिया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गए? ये आ गए वेस्टर्न घाट, और इधर कौन से हैं? ये आ गए ईस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। क्लियर। नेक्स्ट कौन सा? द्वीप समूह। द्वीप समूह हमने देख लिए, लक्षद्वीप है, और दूसरा द्वीप कौन है? अंडमान है, निकोबार आइलैंड। तो ये है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। क्लियर। तो 6 भागों में हमारा इंडिया बटा हुआ है फिजिकली, यानी प्रकृति द्वारा। क्लियर दोस्तों। अभी हम एक एक को
पूरी विस्तृत जानकारी लेते हैं एक एक की। चलिए दोस्तों, सबसे पहले सबसे पुरानी से स्टार्ट करते हैं, यानी कि अरावली की पहाड़ियों से स्टार्ट करते हैं। तो अरावली की पहाड़ियां कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में है, ठीक है। और ये विश्व की सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है, यानी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है कौन सी? अरावली। क्लियर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू, 1722 मीटर ऊंची है, जो कि गुरु शिखर के पास है। क्लियर। नेक्स्ट, अरावली के पश्चिमी ओर से दोस्तों माही एवं लूनी नदी निकलती है, ठीक है। और लूनी नदी क्या है? कच्छ और रण में गायब हो जाती हैं। इसको अभी हम देख लेते हैं। दोस्तों रन ऑफ कच्छ एंड रन ऑफ खंबत गुजरात में है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है ये रन ऑफ कच्छ और यहाँ पे है रन ऑफ खंबत, ठीक है। तो ये रन ऑफ कच्छ और यहाँ पे ये जैसे ये गुजरात का ये हिस्सा बन रहा है, तो आप जानते हैं गल्फ क्या होता है, यानी खाड़ी क्या होती है कि जो समुद्र का भाग तट स्थल पे आ जाए और उसको वाटर बॉडी बना दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ भी है और यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ खंबत है, ठीक है। और गल्फ ऑफ कच्छ के पास है रन ऑफ कच्छ और ये गल्फ ऑफ खंबत के पास है रन ऑफ खंबत, ठीक है। गल्फ वाटर बॉडी है और रण स्थल है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बिल्कुल क्या कहते हैं, एक तरह से सूखा ही है, ठीक है। तो ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज के पश्चिमी साइड से कौन सी निकल रही है? लूनी। और लूनी रन ऑफ कच्छ में जाकर के क्या हो जा रही है? विलुप्त हो जा रही है। और जो दोस्तों बीच में ही नदी, यानी जो क्या कहते हैं, जब नदी समुद्र में जाके मिलती है तो जहाँ पे मिलती है उसी को क्या बोलते हैं? नदी का मुहाना या माउथ ऑफ द रिवर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन कोई नदी बीच में ही सूख जाए तो क्या बोला जाता है उस नदी को? रिवर ऑफ एफेमेरल, ठीक है। द रिवर ऑफ एफेमेरल बोला जाता है। क्लियर। तो लूनी नदी एक कैसी है? रिवर ऑफ एफेमेरल है। क्लियर। अरावली के पूर्वी ओर बनास नदी निकलती है, ठीक है। पूर्वी ओर देखें तो कौन सी नदी निकल रही है? बनास नदी। नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे क्या बोला जाता है? रिवर ऑफ एफेमेरल में बता चुका हूं। नेक्स्ट, मालवा का पठार मैंने बताया कहां कहां पे है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है, जो कि एक डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है, ठीक है दोस्तों। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो पठार होते हैं उसमें क्या मिलते हैं हमें? सबसे ज्यादा खनिजों का भंडार होता है पठार, ठीक है। नेक्स्ट, ये किससे बना हुआ है दोस्तों? ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। और इससे कौन सी नदी निकल रही है? चंबल और बेटवा। दोस्तों दोनों ही नदी कहां जाकर के मिल रही हैं? दोनों ही नदी नर्मदा में मिल रही है जाकर, सॉरी यमुना में मिल रही है। एंड यमुना कहाँ पे मिल रही है? गंगा। तो ये दोनों नदी किसकी सहायक नदी हो गई? गंगा की, ठीक है ना। सहायक नदियां वो होती हैं जो समुद्र में ना मिलकर दूसरी नदियों में मिलती है, यानी मुख्य रिवर में। क्लियर। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये क्या कहते हैं, गंगोत्री से गंगा आई यहाँ पर, ठीक है। गंगा यहाँ पे आकर के बांग्लादेश होते हुए यहाँ आकर के ब्रह्मपुत्रा से मिलते हुए यहाँ पे इसने डेल्टा बना लिया और यहाँ पे माउथ है इसका। क्लियर। तो अब कौन कौन सी नदी आ रही है? ये देखिए यमुना आ रही है, ये यमुना आकर के यहाँ गंगा में मिल रही है। विंध्या रेंज से निकल करके कौन सी आ रही है? चंबल आ रही है, ठीक है। और यहीं से ही क्या आ रही है? एक बेटवा आ रही है, तो यहाँ पे आकर के यमुना से मिल रही है। एंड देन ये दोनों यमुना पूरी आकर के कहाँ मिल रही है? गंगा में। तो ये सारी नदियां किसकी सहायक नदी हो गई? गंगा की। क्लियर दोस्तों। एंड दोस्तों जो यहाँ पे हमने अमरकंटक की पहाड़ियां देखी, यहाँ से सोन नदी आकर के डायरेक्ट कहाँ पे मिल रही है? गंगा में। तो सोन नदी भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, विंध्याचल का पठार, यानी विंध्याचल पर्वत से जो लगा हुआ पठार है वो कहाँ कहाँ पे है? झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है। यह कैसा बना हुआ है? ये परतदार चट्टानों का बना हुआ है, यानी लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर बनी हुई है। इसी तरह से वो ऊपर उठ गया, सपाट मैदान, सपाट पठार बन गया, ऊंचा उठा हुआ। तो इसलिए वो कहाँ पे है? क्या कहते हैं, तो इसलिए पठार के रूप में है। कैसी पठार के रूप में? परतदार चट्टानों के रूप में पठार है ये। कहाँ कहाँ पे है ये फैलाव इसका? झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्लियर। नेक्स्ट, विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, मैं आपको बता चुका हूं, है ना। क्योंकि जो क्या कहते हैं कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो कहाँ से? वहीं से ही वो आकर के गुजरती है, यानी इंडिया के मध्य से होकर गुजरती है। एंड विंध्याचल पर्वत भी वहीं पर ही पड़ता है। इसी वजह से ये क्या उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक दूसरे से अलग करता है। क्लियर दोस्तों।
मैकाल पठार दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, ठीक है, जो कि किसका पार्ट है, ये भी विंध्याचल का ही पार्ट है। और ये पुरानी चट्टानों का बना हुआ है, कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, यानी एक फोल्ड माउंटेन ना होकर के कैसा है, ब्लॉक पर्वत है, जिसमें होस्ट एंड टफ्स होते हैं, ठीक है, होस्ट एंड ग्रेबन होते हैं, और ग्रेबन को ही क्या बोला जाता है, रिफ्ट घाटी, ठीक है। और इसके पश्चिमी ओर से कौन सी निकल रही है, नर्मदा, ठीक है। उत्तर से सोन नदी निकल रही है, जो कहाँ पे जाके मिलती है, गंगा नदी से। एंड इसके दक्षिणी में कौन सी नदी निकल रही है, महानदी, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है ना। पश्चिम में कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक है, ठीक है। यहाँ से पश्चिम में देखें तो क्या निकल रही है, ये नर्मदा निकल रही है। इसके अगर दक्षिण में देखें तो कौन सी निकल रही है, महानदी निकल रही है, जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और नर्मदा कहाँ गिरती है, अरेबियन साव में, ठीक है। और ये जो यहाँ से सोन नदी निकल रही है वो सीधा कहाँ से जाके मिलती है, गंगा से। तो सोन नदी किसका पार्ट है, गंगा की सहायक नदी का पार्ट है, यानी गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। क्लियर होगी दोस्तों इतनी बात, क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसको भारत का रूर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों छोटा नागपुर प्लेट्यू में बहुत सारे खनिज हैं, बहुत सारे खनिजों से संपन्न है, ठीक है, जो झारखंड वाला और ओडिशा वाला पार्ट है, ठीक है, झारखंड ओडिशा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ये जो क्या कहते हैं, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे झारखंड वाला एरिया आ गया, ठीक है, यहाँ से ओडिशा आ गया, क्लियर। यहाँ से थोड़ा सा छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश भी है, और ऊपर से बिहार, क्लियर। तो दोस्तों ये वाला जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसको क्या बोला जाता है, भारत का रूर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे खनिजों से संपन्न है, यहाँ पे बहुत सारी माइने हैं, ठीक है, माइंस हैं, यानी बहुत सारी खदानें हैं जिनसे हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इसी वजह से छोटा नागपुर प्लेट्यू को क्या बोला जाता है, भारत का रूर। क्लियर हुई दोस्तों इतनी बात। चलिए दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, कोस्टल एरिया यानी तटीय भाग पढ़ेंगे, द्वीपीय समूह पढ़ेंगे, ठीक है, एंड पठारों के बारे में और जानकारी लेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टिल दैट, थैंक यू।